तो फाइनली दोस्तों हम देख रहे हैं ग्राम कदारी का चमत्कारी कुआं। यही है वो चमत्कारी कुआं जो कि सब लोग बता रहे थे। और दोस्तों आप आना चाहते हैं तो छतरपुर से पड़ेगा 22 किलोमीटर के लगभग और बागेश्वर धाम से पड़ेगा 15 किलोमीटर के आसपास। तो दोस्तों आप लोग आ सकते हैं इस चमत्कारी कुआं को देखने के लिए। जय माता दी। हेलो गाइस, आज हम लोग अपने यहाँ कदारी गांव के यहाँ पे जा रहे हैं। देखिए मेरी बहन है, मेरे पापा साथ में जा रहे हैं हम लोग। दीदी कुछ बोलिए आप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग हो चुके हैं रेडी। और अभी आपको पता होगा प्रेजेंट में कि अभी कदारी का जो कुआं है, चमत्कारी कुआं, उसका बहुत ही ज्यादा प्रचार हो रहा है और बहुत ही ज्यादा सुना जा रहा है कि वहां पे क्या कैसा चमत्कार है। तो बस दोस्तों हम लोग तैयार हो चुके हैं वहीं का चमत्कार देखने के लिए और जा रहे हैं हम लोग कदारी। आपको भी दिखाएंगे, आप लोग बने रहिएगा हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में। हम लोग आपको भी दिखाएंगे कि ग्राम कदारी का कुआं कैसा है चमत्कारी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों आप लोग लाइक तो कर ही दीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे प्यारे से चैनल को। और मैं आपको तो प्यारे प्यारे ब्लॉग दिखाने ही वाली हूँ। अरे अरे ये क्या होने लगा भाई, यहाँ तो लड़ाई हो गई चप्पल के लिए कि कौन क्या चप्पल डालेगा। अब चलते हैं हम लोग आगे और हम लोगों की बस गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। गाड़ी स्टार्ट होगी जैसे ही तो चलिए दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट हो गई है और हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। आपको तो पता ही होगा कि मंजिल क्या है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी मंजिल क्या है। वैसे भी दोस्तों हमें पहले से ही मंजिल तय कर लेनी चाहिए कि हमें कहाँ और कौन सी मंजिल पे जाना है। तो वैसे ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें किस मंजिल पे जाना है। तो दोस्तों आप लोगों को भी यदि देखना है ग्राम कदारी का कुआं और उस मंजिल पर हमारे साथ चलना है तो चलिए दोस्तों आपको भी लेकर चलते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ निकल पड़े हैं हनुमान टोरिया की रास्ता होते हुए चौबेतराहा से पन्ना रोड से जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो है कुआं जो है वो पन्ना रोड पर ही पड़ रहा है दोस्तों। तो हमें वही रास्ता जाना है, बागेश्वर धाम वाला रास्ता, जो कि उस रास्ते पे बागेश्वर धाम भी पड़ता है। तो दोस्तों बस हम लोग निकल रहे हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मुझे सबसे बेस्ट चीज लगती है कि हमारे छतरपुर में रेलवे स्टेशन है, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चला कि ग्राम कदारी का चमत्कारी कुआं है वहां पर और विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर भी है। मुझे तो सोशल मीडिया से पता चला है और दूसरा मुझे पता चला है मेरे मोहल्ले वाले गए थे तो उन लोगों ने मुझे बताया है, मेरे पड़ोसियों ने, कि वहां पे चमत्कारी कुआं है। तो बस हम लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों सब लोग देख के आए हुए हैं और हम लोग नहीं गए देखने, तो इसलिए और मुझे लग रहा था कि भाई हमें भी जाना चाहिए वहां पे देखने के लिए। दोस्तों साथ में मुझे ये भी पता चला था कि यदि गूंगे वहां का पानी पीते हैं तो वो बोलने लगते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं है पता, क्योंकि मैंने सामने से प्रत्यक्ष तो देखा नहीं है दोस्तों। जिन लोगों ने मुझे बताया है और सोशल मीडिया से पता चला है तो उसी द्वारा मुझे पता है, बाकी मैंने सामने से नहीं देखा है। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ऐसा होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये मैंने खुद भी नहीं देखा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा रेलवे स्टेशन छतरपुर का। आपने देखा, कभी आइएगा दोस्तों आप लोग छतरपुर में तो देखिएगा, बहुत ही सुंदर है हमारा रेलवे स्टेशन। मुझे तो अच्छा लगता है, जैसा भी है बहुत अच्छा है। और दोस्तों यहाँ पे खेल रहे थे सभी लोग मैच रेलवे स्टेशन के पास, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके वहां पे और हम लोगों ने देखा रुक के मैच और उसके बाद चल पड़े फिर से हम अपनी मंजिल की ओर। आपको पता ही होगा कि हम लोग घर से क्यों निकले हैं और कहाँ जाने के लिए। तो दोस्तों हम लोग एक जगह तो रुक नहीं सकते थे, क्योंकि जिस मंजिल पर जाना था वहां के लिए हम निकले गए। आपको पता ही होगा 10 अड़चने आती हैं दोस्तों, तो एक अड़चन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है हम लोगों के सामने। हमारी गाड़ी का हो चुका है पेट्रोल खत्म, तो भाई जा रहा है गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। अब जैसे ही पेट्रोल
डल जाएगा गाड़ी में, तो उसके बाद फिर से हम चल पड़ेंगे। तो दोस्तों अब फिर से हम चल पड़े हैं। दोस्तों आपको पता चला है कि हम लोगों के साथ दो जगह रुकावटें हैं। एक तो हम मस्त मगन हो गए मैच देखने में, दूसरा हो गया हमारी गाड़ी का तेल खत्म। तो ये रही हमारी मंजिल की दो रुकावटें। और दोस्तों अब पता नहीं आगे की कौन सी रुकावट आएगी, क्योंकि मंजिल में आपने सुना ही होगा कि रुकावटें आती ही आती हैं। तो बस वही हम लोगों के साथ भी हुआ है। अच्छा दोस्तों, आप लोग एक बात बताना, आप लोग विश्वास करते हैं इन चीजों में कि नहीं? क्योंकि मैं पूजा पाठ में विश्वास करती हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं पूजा करती हूँ भगवान की और भगवान को याद करती हूँ। बाकी इन चीजों में और बाकी चीजों में मैं विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती हूँ दोस्तों। ये झाड़ फूंक वगैरह में भी मैं विश्वास नहीं करती हूँ। पूजा पाठ बस में विश्वास करती हूँ। तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े थे मंजिल से थोड़ा 3-4 कदम आगे, जो कि मैंने ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि बहुत सी अड़चने आएंगी हम लोगों के काम में, तो हम लोग आगे निकल चुके थे। अब दोस्तों ये आ गया है मेन प्रवेश द्वार कदारी का। तो विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर आ चुका है हमारे बेहद ही करीब। दोस्तों हम लोग प्रसाद पहले ही ले चुके थे, लेकिन हम लोगों के प्रसाद में थोड़ी सी कमी थी, और वो कमी थी नारियल के फल की, जो कि हम लोगों ने यहाँ मेन गेट पर ही ले लिया। क्योंकि आगे तक जाते तो 10 लोग हमें रोकते कि भाई प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हमने पहले ही हाथ में प्रसाद ले लिया सामने, ताकि लोगों को दिखे कि भाई इनके हाथ में पहले से ही प्रसाद है और कितना प्रसाद लेंगे ये लोग। तो इसीलिए हमने पहले ही ले लिया। और दोस्तों आपको बता दें कि मेन रोड से कदारी के अंदर माता रानी के मंदिर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है दोस्तों। मेरे मुताबिक तो मुझे इतना ही लगा, 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर, क्योंकि ये 1 किलोमीटर तो बिल्कुल भी नहीं था। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जितनी भीड़, जितने वाहन, जितना ट्रैफिक हम लोगों को रास्ते में नहीं मिला, जितने वाहन यहाँ पर मिल चुके हैं ग्राम कदारी गांव में। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, बहुत ही कम गाड़ियां वगैरह हम लोगों को मिली थी रास्ते में। और वो ऐसा लग रहा है मुझे कि पूरी गाड़ियां यहाँ पे रखी हुई थी, इसलिए हम लोगों को नहीं दिख रही थी रास्ते में। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं, बस थोड़े से और अंदर जाएंगे और माता जी के दर्शन करेंगे। और आप लोगों को अगर माता रानी के दर्शन करने हैं तो आप लोग मेरे साथ मेरे प्यारे से ब्लॉग में बने रहिए और मुझे झेलते रहिए, क्योंकि आप लोगों को मुझे पसंद है। मेरी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होंगी तो कोई बात नहीं दोस्तों, धीरे धीरे आपको पसंद आने लगेंगी, और मैं भी शायद कहीं ना कहीं अच्छे से बात भी आप लोगों से करने लगूंगी। क्योंकि अभी दोस्तों मैं ज्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ बात, ये मुझे भी रियलाइज हो रहा है, मैं अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ आपको। लेकिन जो भी है दोस्तों, प्लीज आप लोग प्यार और सपोर्ट करिएगा मुझे, तो शायद हो सकता है मैं आगे और भी बढ़ पाऊँ। और दोस्तों यहाँ पे सब लोग बॉटल खरीद रहे थे, लेकिन दोस्तों हम लोगों को मोहल्ले वालों ने पहले ही बता दिया था भाई कि अगर वहां से पानी आपको लाना है तो बोतल पहले से ही लेकर जाना, नहीं तो वहां पे पैसे लगाना। तो दोस्तों हम लोगों के पास ऑलरेडी बोतल घर पे ही रखी हुई थी, तो हम लोगों ने घर से ही ले ली, वहां पे हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और बोतल में पानी लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि मेरी माता राम जी जो है वो घर पर ही थी, मेरी मम्मी जी और मेरी छोटी बहन, तो उसके लिए हमें पानी लेकर आना था साथ में। तो दोस्तों ये रहा मेन मंदिर का गेट विंध्यवासिनी माता जी का। तो बस यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने चप्पल वगैरह उतारी, यहाँ पे रख दी, और पानी से अच्छे से हाथ हम लोगों ने साफ कर लिए, क्योंकि यहाँ पे नल लगे हुए थे दाएं और बाएं साइड। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश करते हैं। दोस्तों आप लोग भीड़ देख ही सकते हैं कितनी जनसंख्या में है। अगर आपको माता रानी के दर्शन करने हैं और कुआं देखना है तो दोस्तों आप लोगों को इसके लिए देखना होगा हमारा दूसरा पार्ट,
जो कि मैं अभी अपलोड करूंगी। तो आपको मेन कुआं देखने के लिए उस पार्ट को देखना होगा। तो जाइए दोस्तों और क्लिक कीजिए मेरे दूसरे ब्लॉग को। थैंक यू सो मच मेरा ये प्यारा सा ब्लॉग देखने के लिए। बाय बाय, लव यू ऑल। जय माता दी दोस्तों।